हम आज आचे बाबू के बगीचे को देखने के लिए निकले हैं। मैं, मेरी बहन और मेरा देवर, वो आप नीचे देख रहे हैं आचे बाबू अपने बगीचे में काम कर रहे हैं। हम नीचे सड़क से मार्ग से नीचे उतरते गए। बगल में याकर का उनका भी बगीचा है और नीचे उतरकर हम इस एंची पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुके। इस पेड़ को पवित्र माना जाता है। शादी ब्याह या अन्य पवित्र अनुष्ठान में इसके पत्ते का प्रयोग किया जाता है और इसके फल बहुत मीठे होते हैं। इसे चूस कर खाया जाता है। एक तरह से प्राकृतिक स्वाद, चीनी का जो स्वाद है उसमें भरा हुआ है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। हम बचपन में इसे बहुत खाया करते थे। आज एंची का जो पेड़ है वो बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। ये कुछ इस तरह दिखता है। फिर हम नीचे उतरते गए, मेरी बहन और हम। और नीचे उतरते हम देखते गए कि आचे बाबू किस तरह से आपने इस बगीचे को सजा रखा है। आइए उनसे सुनते हैं। ये मेरा ऑरेंज गार्डन। पहले हम यहाँ इलायची कार्डामम, लार्ज कार्डामम लगाया था। अभी उसको छोड़ के अभी ऑरेंज प्लांटेशन किया है। वैराइटीज क्रॉप लगाया है, कीवीज, लीचू, तरह का जामुन, बेरी एंड एप्पल जो रेनी सीजन में, रेनी एरिया में और गर्म जगह में एप्पल होता है, वो चीज़ को भी ट्राई किया है। मतलब ज़्यादा मात्रा में प्लांटेशन किया है वैराइटीज़ का, कि जो चीज़ अच्छा रहेगा उसको हम आगे ले जाएगा, इसलिए इसको हम चुना है। इसलिए ये हमें जितना बड़ा घास है अभी टिम्बर ऑपरेशन कर रहा है। और यहाँ आत्मनिर्भर का जरिए कोल बागान लगाया। अब कोल बागान तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये तो 7-8 बरस में, साल में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बीच बीच में हम संतरा प्लांटेशन किया है ऑरेंज का आने वाला दिन में। और अभी ये जो बेरी जो फल दे रहा है, बहुत कुछ हूँ। और बनाना का घास भी फूल दे रहा है, 1 साल भी नहीं हुआ ये, इसलिए ये अच्छा जगह चूज किया है, चुना है। कीवी का घास भी दिखाई दे रहा है, शुगर केन जगह जगह में लगाया है। और ये हाइब्रिड पपाया बहुत ज़्यादा लगाया है और अनार को भी बहुत ज़्यादा लगाया है। कौन सा अच्छा हाँ, होगा? जो चीज़ अच्छा रिजल्ट निकलेगा, फ्रूटफुल होगा, उसको ही प्लांटेशन आगे बड़ा करेगा। अभी के लिए वैराइटीज़ को लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू। इस वनसाग को ओसिक कहते हैं और ओसिक के साथ छोटे छोटे अमीन ताक के पौधे भी हमें दिख गए। वैसे हम तोड़ने ओइक गए थे। ओइक से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय वन साग है। ये जो टोकरी है इसे हमारी भाषा में अबार कहते हैं। अबार हमारी भरने वाली है वन साग से। और वन साग तोड़ने के बाद मेरे देवर जंगली केले के पेड़ के पास गया, उसे काटा और उसे काट कर उसके छिलके को कुछ इस तरह अलग किया और इसके भीतरी अंग को सब्जी के तौर पर इसे भी खाया जाता है। इसे हमारी भाषा में कोंगे कहते हैं। विभिन्न अनुष्ठान कार्यक्रमों में इसकी सब्जी बनाई जाती है। और ये जो जंगली केले हैं इनके फूल को भी खाया जाता है। और आचे बाबू के हमें बगीचे में हमें ये शिमला मिर्च भी दिखे। उनका कहना था कि इस बार शिमला मिर्च के पौधे इतने अच्छे नहीं उगे, पिछली बार बहुत अच्छे हुए थे। हम इधर उधर साग सब्जी और काम करने के बाद इस विश्राम गृह में आकर आराम किए। हमारी भाषा में विश्राम गृह को नाकुम कहते हैं। और नाकुम में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम चढ़ाई चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। और मेरे हाथों में आप देख सकते हैं कुछ लटका हुआ देख रहे हैं, यह काम्पुक है। काम्पुक की चटनी बनाई जाती है। और पहले हमारे माता पिता जब खेत से लौटते थे तब उनके पास चिप्स बिस्किट वगैरह नहीं होने पर यही काम्पुक वे बच्चों के लिए लेकर आते थे। आज के इस ज़माने में शहरी जीवन में चढ़ाई में चढ़ना कोई माउंट एवरेस्ट से कम नहीं। हम बिल्कुल ही कम समय में थक जाते हैं, बल्कि हमारे माता पिता सुबह
3-4 बजे उठकर खेत जाते थे। और आज की युवा पीढ़ी और मेरी पीढ़ी, हम सभी थोड़ी ही चढ़ाई चढ़ने पर हमारी सांसें फूल जाती है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हम जो शहरी जीवन आज जी रहे हैं, ये हम बहुत ही अपने लिए नुकसानदायक है और हम प्रकृति से दूर रह रहे हैं, जबकि मानव प्रकृति से कभी दूर नहीं हो सकता। और प्रकृति से दूर हुआ तो मानव का विनाश होना तय हो जाता है। बिल्कुल बगल में याकार दाकार लोमड़ी, उनका ये जो बगीचा, आप संतरे का बगीचा है, इसे भी देख सकते हैं। और मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर को लौट रही हूँ। और इस सीढ़ी को हमारी भाषा में कोबा कहते हैं। पीछे मैं एक बार निहारी हूँ, सूर्य भी अपनी गति में है।